इस सरेंडर के विषय में हम पढ़ रहे हैं पेज 79 80 सॉरी लेटर्स ऑन योगा वॉल्यूम 29 टॉक ऑफ सरेंडर or a mere idea or tepid wish for integral consecration will not do. There must be the push for a radical and total change. It is not by taking a mere mental attitude that this can be done, or even by any number of inner experiences which leave the outer man as he was. It is this outer man who has to open to surrender and to change. His every least movement, habit, action has to be surrendered, seen, held up, and exposed to the divine light, offered to the divine force for its old forms and motives to be destroyed, and the divine truth and the action of the transforming consciousness of the Divine Mother to take their place. हाँ जी, इसका क्या अर्थ हुआ देविका जी? दोबारा पढ़ना पड़ेगा पंकज भाई। हाँ, Talk of surrender or a mere idea or a tepid wish for integral consecration will not do. There must be a push for a radical and total change. कि सिर्फ बातों से ही सरेंडर या कोई आइडिया रख लिया कि हाँ ये सरेंडर होता है, इससे सरेंडर नहीं होगा। एक अंदर से ही एक रेडिकल मतलब एक काफी अंदर से पुश आना चाहिए, एक टोटल चेंज आना चाहिए अंदर से सरेंडर के प्रति, तभी ये हाँ, पॉसिबल। पर इसमें बैकग्राउंड आप ये समझिए कि व्यक्ति ने ये जीवन अपना लिया है, ये जीवन अपना चुका है, और उसके बाद भी एक्चुअल में सरेंडर होता नहीं, गुरु के प्रति समर्पण नहीं होता। ये जीवन अपनाने के बाद भी भौतिक प्रकृति खूब आराम से, आपकी भौतिक और प्राणिक प्रकृति बढ़िया अकोमोडेट करते हैं इसके अंदर, उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो सरेंडर की बात करना या केवल एक इसका विचार करना, विचार मतलब मैं कोई सामान्य व्यक्ति की यहाँ कोई बात नहीं है, जिसने साधना अपना ली उसकी बात चल रही है ये। योग के पत्र हैं ये हर किसी को नहीं। इट इज नॉट बाय टेकिंग ए मियर मेंटल एटीट्यूड दैट दिस कैन बी डन, और इवन बाय एनी नंबर ऑफ इनर एक्सपीरियंसेस। आपको आंतरिक एक्सपीरियंसेस की झड़ी लग रही है, विच लीव द आउटर मैन एज ही वॉज। बाहरी जो मैन है वो तो जैसा है वैसा का वैसा रह गया, आंतरिक एक्सपीरियंस हो गए। अब ये तो आंतरिक एक्सपीरियंस को तो बहुत ऊंचा बता देते हैं, इससे तो बाहरी मनुष्य व्यक्तित्व वो तो जैसा है वैसा का वैसा रह गया। तो ये, और मेंटल एटीट्यूड से क्या इनर एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं? आपने मेंटल एटीट्यूड अपनाया एक सरेंडर का, पर एक्चुअल में उसको इफेक्चुएट किया नहीं, और रही सही कसर इनर एक्सपीरियंसेस भी, एनी नंबर ऑफ इनर एक्सपीरियंसेस विच लीव द आउटर मैन एज ही वाज। तो गुत्थी तो बड़ी पेचीदा है। ये ऐसी नहीं है कि मेरे को ये एक्सपीरियंस हो गया, मेरे को ये वाणी सुनाई दे गई, इनसे किसी से भी नहीं हो सकता। मतलब आपको इस यात्रा को करना पड़ेगा, इस फर्नेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। स्लोली आपके धीरे-धीरे जब कान में फुसफुसाती है भौतिक प्रकृति, तब ये कैसे रिएक्ट करती है, कैसे कौन-सी चीज़ें आती हैं, उसको आपको सहन करना पड़ेगा। उन कालों के अंदर आपके फेथ को बार-बार लाके स्थापित करना पड़ेगा। इट इज़ दिस आउटर मैन हू हैज़ टू ओपन, टू सरेंडर एंड टू चेंज। और जब ये बाहर आता है तो किस-किस अपने हमारी हैबिट्स, शरीर के अपने तरीके, प्राण के तो जिस तरीके से वो आता है, उस समय वो गलत लगते हों और उसको नहीं रोक पा रहे हों, वो तो है एक स्थिति। पर वो आपको सही लगते हों,
वहां तो फिर बाद में आपकी इंटेलिजेंस भी उसको नहीं पकड़ पाएगी, स्क्रूटिनाइज कैसे करेगी उसको। भाई आपको एक एक स्थिति ऐसी है कि गलत लग रहे हैं, पर मेरे पास नेसेसरी विल पावर नहीं है कि मैं उसको रोक पाऊं, वो स्थिति है एक। पर आपको लगता है यार बिल्कुल ठीक बात है, ये तो गलत है, यहाँ आपकी जो बाहरी प्रकृति है वो कुलबुलाती है, ये तो माँ की गलत बात है, ये तो श्री अरविंद का गलत निर्णय है, अभी ऐसी कोई चीज चैलेंज में आती नहीं, इसलिए कोई बात नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या हो जाएगी, जहां ये चैलेंज में नहीं आएगी, जहां साफ साफ ये नजर आ रहा है कि बाहरी प्रकृति जो है ये गड़बड़ है, पर उसमें मेरे पास नेसेसरी पावर नहीं है, पर आपकी इंटेलिजेंस भी उसके साथ हो जाए, तो अब बताओ ये तो फिर कि यार ये तो बात गलत है, ऐसे थोड़ी हो सकता है कोई। माँ ने इससे प्रॉमिस किया था कि हाँ बेटा, इस समय तू मेरे से मिल लिया कर। अब ये तो माँ एक दिन भी इसको नहीं निभा रही, तो फिर ये तो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो गई। आपके पास फेथ के अलावा और आधार भी क्या रहता है? फिर कहो कैसे, फिर ये माँ के साथ तो कोई एक एक लॉजिकल व्यवहार या फिर एक एक सामान्य व्यवहार तो किया नहीं जा सकता। अभी मनमर्जी है, अच्छे मोमेंट्स के ऊपर तो आप कहते हो हाँ भाई, जो कर रही है माँ बढ़िया ही कर रही है, पर अगर मोमेंट्स वैसे न हों, तो व्यक्ति कहता भी गलत आ गए, गलत आ गए, उससे बढ़िया तो मैं अपने एक्चुअल में क्या होता है, व्यक्ति अपने पाँव पे खड़ा होता है, उसके अंदर उसने प्रगति करी, तो उसके लिए खुद ज़िम्मेदार है। अगर उसको लगता है मेरी साधना के अंदर कोई व्यवधान आया है, मैं नीचे भी गिरा हूँ, उसके लिए भी मैं स्वयं ज़िम्मेदार हूँ। यहाँ आप एक ऐसी इंटेलिजेंस के हाथ में अपने आप को दे देते हो, जहाँ यही पता नहीं लगता है मेरी प्रगति हो भी रही है या नहीं हो रही। कैसा पेनफुल हो सकता है ये? ये इस तरीके से, क्योंकि बाहरी प्रकृति आपके सामने जो चीज़ लेके आएगी, ये कोई कि मेरा साइकिक सामने है, तब तो बात ही क्या है? तब तो फ्लावरी सी यात्रा है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। इट इज़ दिस आउटर मैन हू हैज़ टू ओपन, टू सरेंडर एंड टू चेंज। His every least movement, habit, action has to be surrendered. उसकी छोटा सा छोटा मूवमेंट, हैबिट, अब देखो मेरी तो ये हैबिट है, बाथरूम हैबिट्स मेरी ये हैं, मेरे को खाने की ये हैबिट है, ये वाला फूड की मेरे को हैबिट है, मेरे हेल्थ के लिए ये है इशू, कमरा इस तरीके का चाहिए, बैठने उठने की, चाहे एकदम जायज सी लगती है आपको कि यार इसमें कहाँ दिक्कत है, ये तो हेल्थ को पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है, पर ठीक बिना ठीक आप सामान्य जगत के लिए थोड़ी जा रहे हो, आप तो गुरु के लिए जा रहे हो। वो आपको जिस ठीक बिना ठीक के अंदर रखेगा, वो आपके लिए ठीक बिना ठीक है। His every least movement, habit, action has to be surrendered. और जिसके अंदर आपका खुद का मन कहता है, यार ये तो बात तो ठीक है, इसमें कहाँ गलत है? दूसरे भी कहेंगे, इसमें कहाँ गलत है भाई? मेडिकल साइंस ये कह रही है, तो ये वाला भोजन करने में कहाँ दिक्कत है? आपकी रिपोर्ट ये आ गई कि आपको ये वाली इश्यू है। तो ये तो एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, इसमें कहाँ दिक्कत है? और उसके साथ आपके अगर वाइटल का प्रवेश हो, फिर बाद में माइंड उसके साथ आ जाए। जैसे अर्जुन दलील दे ही रहा है, जब मेरे को चाहिए ही नहीं ये राज, तो मेरे को युद्ध करना ही क्यों चाहिए? अब कितनी एक जस्टिफाइड सी बात लगती है, जब मेरे को चाहिए ही नहीं है, तो मेरे को इनका रक्तपात करने की क्या आवश्यकता है? तो गीता तो शुरू नहीं होनी चाहिए थी। अगर उसको ही स्वीकार कर लिया जाता, जिसको आप कहते हो बिल्कुल ठीक ठीक ग्राउंड्स हैं, जब उसको नहीं करना, तो भगवान जो उसको उत्तर दे रहे हैं, वो तो उठते ही नहीं। Seen has to be surrendered, seen, held up and exposed to the divine light. उनको डिवाइन लाइट के सामने एक्सपोज करना, बिल्कुल उघाड़ के रख देना उसके सामने, ऑफर्ड टू द डिवाइन फोर्स फॉर इट्स ओल्ड फॉर्म्स एंड मोटिव्स टू बी डिस्ट्रॉयड। उसके पुराने रूप और मोटिव्स, जिन हेतुओं से, जिन उद्देश्यों से पहले वो काम कर रहा था, या आपकी वो प्रकृति कर रही थी,
उसको हटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, एंड द डिवाइन ट्रूथ एंड द एक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन मदर टू टेक देयर प्लेस। कहना आसान है, जिन तरीकों से, क्योंकि हमारा जो फ्रेमवर्क है उसको लेजिटिमेट ठहराता है, अरे ये तो ठीक ही बात है, इसमें कहाँ गलती है, अरे भाई इसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया, अब ये इंडियन टॉयलेट नहीं काम में ले सकता, उसको सीट दूसरी चाहिए, अब आप कह रहे हो नहीं, कर ले मैनेज समाउ, अरे भाई ये मैनेज कैसे कर ले, ये तो उसके पाँव में दिक्कत है, या उसके ये वाली दिक्कत है, आप उससे ये चीज डिमांड कर रहे हो, ये वाली बात तो बिल्कुल नाजायज सी लगेगी। दूसरे, जो सेंस ऑफ आपका प्रोप्राइटरी है कि ये तो उचित है, ये तो सारे लोग यही बात कह रहे हैं, यही उचित है, अरे तो सारे लोग, पूरा विश्व भी कुछ भी कहता, श्री अरबिंदो ने जो बात कही उस समय तो बिल्कुल ऐसी लगती थी, दिलीप कुमार रॉय के पत्र लिखो, गुरु आप ये क्या कह रहे हो, आप ये ऐसी, उस समय लॉजिक को जस्टिफाइड नहीं लगती। उन्होंने तो पत्र लिख दिए, बाकी जो पत्र नहीं लिख रहे थे, मन के अंदर अपने तरीके के रिजेंटमेंट्स थे, अपने तरीके के रेजिस्टेंसेस थे, उस दृष्टिकोण से व्यक्ति नहीं ले पाता। आप बात भले ही करते हो, आज की माँ जगदम्बा है, जगत जननी है, पत्रों से इस तरीके की बातें जनरली सामने नहीं आती। तो ये जो प्रकृति है, एक्चुअल में तो प्रॉब्लम इस प्रकृति की है, ठीक है ये बात, और एक्चुअल तो ये देखो, ये जीवन में जब अराइज होगी तब आपको फेथ की क्या आवश्यकता होती है, ऐसे समय में आप अपनी अंतरात्मा को लाके स्थापित करते हो। ये ऐसे नहीं कि आप कोई चमत्कार कर रहे हो, आपके बिल्कुल कुछ नहीं होता इस तरीके की चीज। आध्यात्मिकता कोई फायरवर्क्स नहीं है कि साहब ये फायरवर्क्स चल रहे हैं, खूब इस तरीके की यात्रा है जैसी आप पुस्तकों के अंदर पढ़ते हो। अरे पूरे जीवन की आप कुल मिला के अगर देखो भी क्लोजली, क्या उसका वृत्तांत है जीवन का, आपको यार क्या है ऐसे, और फिर भी वो उसके अंदर लगा हुआ है। ये बहुत डीप एक कोई चीज है, ये जिन चमत्कारों से एट्रीब्यूट कर दिया जाता है किसी साधक का जीवन, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, न इसमें कोई चमत्कार है न कोई और दूसरी चीज है, इसमें तो एक्चुअल हार्ड फैक्ट्स हैं, जीवन का आप सामना करते हो, जीवन से नजरें नहीं चुराते, दूसरे के अंदर तो आप जीवन जी नहीं रहे, उसके अंदर तो जीवन आपको यांत्रिक रूप से चला रहा है, उसमें जीना नहीं है। इसमें जीवन को आप हाथ में लेते हो और उसकी सारी समस्याएं हैं वो इन टोटो स्वीकार करते हो, और उसको आत्मा के दृष्टिकोण से, और उसमें ये नहीं कि आप बड़े ये चमत्कार सिद्ध हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कृष्ण प्रेम गए यशोदा माँ के पास, इससे पहले उनको कई से साक्षात्कार होना, कई सी चीजें होना, पाली के अंदर वो लिटरेचर पढ़ चुके हैं, बुद्ध का सारा लिटरेचर वो पढ़ चुके हैं। अब यशोदा माँ के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई आपको गुरु रूप में स्वीकार करना चाहता हूं मैं। कहा नहीं भाई, पश्चिम के लोगों का मैं विश्वास नहीं करती, तेरे को आज के बाद कोई भी अंतर्दर्शन नहीं हो, कोई तेरे डीप भाव वगैरह तू जिसको आध्यात्मिकता मानता है वो बिल्कुल नहीं होगी, मेरा शब्द ही सर्वोपरि होगा। एक सेकंड व्यक्ति अगर इनसिंसियर है तो कहेगा हाँ 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 मैं बिल्कुल आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूं, जैसे हम लोग मां श्री अरविंद को कहने को तो स्वीकार कर लिया, लिप सर्विस है खाली, एक्चुअल में कितना डिटेल में कर पाते हैं हमसे छिपा थोड़ी है कोई, प्रकृति तो मानती नहीं इस बात को। कहने के लिए एक अच्छा है, हम मां श्री अरविंद के भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो हमारे गुरु हैं, एक्चुअल डिटेल में ये बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़ो, जो साधक है उसकी भी नहीं है। मैं तो ये पाता हूं ये बात, इसलिए ये कोई, पर सिंसियर व्यक्ति थे कृष्ण प्रेम, उन्होंने कहा मेरे को 1 दिन 2 दिन का समय दो, मैं सोच के बताता हूं। फिर बाद में उन्होंने कहा हाँ मैं इसको स्वीकार करता हूं। तो ये किस आधार पे उसने जीवन उछाल के दिया कि मेरे को ये मिल जाएगा, ये भान अगर हो तब तो आपने शुरुआत ही गलत एंड से किया, मेरे को ये प्राप्त हो जाएगा। तो व्यक्ति अपने आप को देता किस आधार के ऊपर है, ये वाली बात केवल अंतरात्मा सोच समझ सकती है,
क्योंकि वो इन चीजों के कंसिडरेशंस के ऊपर देती ही नहीं ना अपने आप को, वो तो देने के आनंद के लिए देती है। तो वो उसी को क्यों देती है, किसी और को क्यों नहीं देती? ये जब तक वो नहीं आती, नहीं आती। आ जाती है तब कोई प्रश्न नहीं रहते। पर वो आने के बाद फिर आप जीवन उसके प्रति मोल्ड कर पाओ, ये बहुत बड़ी बात है। यहां तक समझ आ रहा है? कोई प्रश्न है क्या यहाँ, देविका जी? नहीं, कुछ नहीं। सरेंडर जिस तरीके का शब्द है या दुरुपयोग किया जाता है, ये वैसा नहीं है। ये तो डिटेल में एक होता नहीं इस तरीके से। अब पहली बार आपको पता चल रहा है कि इसकी पेचीदगियां ऐसी हैं कि ये केवल आप बाहर से बैठ के देखो और जंप लगाने के बाद क्या स्थितियां हैं, उसका आप पूर्वानुमान नहीं कर सकते। The idea that the sadhana is done by the divine rather than by oneself is a truth. ये बहुत लोग बोलते हैं, बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, क्योंकि श्री अरविंद आश्रम में ये प्रचलन में था कि माँ साधना कर रही है, आपको तो केवल उनके प्रति ओपन करना है। तो ये विचार है, ये इतना प्रेविलेंट हो गया और इसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया। तो इट इज ए ट्रूथ, but a truth that does not become effective for the consciousness until or in proportion as it is realized। जब तक इसको आप रियलाइज नहीं कर लेते, या जिस प्रपोर्शन में आप इसको रियलाइज नहीं कर लेते, तब तक आपकी एक्टिव चेतना के लिए सत्य नहीं है ये, कि साधना जो है वो माँ करती है, भगवान करते हैं साधना। इसका बहुत दुरुपयोग होता था और आज भी हो रहा है। मैं बहुत लोगों को ये कहते सुनता हूं, पढ़ लिया उन्होंने, कोई भी बात को कहीं भी फिट करते हैं। ये सारी जितनी भी पहले मैं जो बात कह रहा था कि मैं क्यों बीच बीच में रोक रहा था, अब वो सारे के आपको जस्टिफिकेशंस, अब आप पिछले सारी अपनी क्लासेस सुनेंगे, मैं क्यों बीच में मॉडिफाई कर रहा था, टोक रहा था। नहीं, व्यक्ति क्या कहता है कि साधना तो भगवान करते हैं, हमको तो बस ये ओपन रखना, हमको तो राइट एटीट्यूड रखना है। ये सारी बातें ठीक भी हैं और सारी बातें गलत भी हैं। द पीपल हु स्टैग्नेट, सड़ते हैं वो, बिकॉज ऑफ इट are those who accept the idea but do not realize। इनफैक्ट वो इसको बोलते ही इसलिए हैं कि अपने तमस के ऊपर एक लबादा, अरे भगवान कर रहे हैं सारी चीज, तेरे को करने की क्या आवश्यकता है, मां कर रही है। सो दे हैव नाइदर द फोर्स ऑफ तपस्या, न तो खुद करने का उनके अंदर फोर्स रहता, नॉर दैट ऑफ द डिवाइन ग्रेस। On the other hand, those who can realize it feel even behind their tapasya and in it the action of the divine force। इसकी बजाय तो वो लोग बेटर ऑफ हैं जो अपने खुद के बलबूते पे तपस्या कर रहे हैं और उस तपस्या के अंदर डिवाइन फोर्स को महसूस कर रहे हैं। नहीं तो इसका दुरुपयोग होता है, मोर ऑफन देन नॉट दुरुपयोग ही होता है। एक्चुअल में आप ये पाओगे बिना गुरु के हो ही नहीं सकती ये बातें ही हैं। कहीं न कहीं खड्डे में तो व्यक्ति गिरेगा ही। जो अपना लेगा उसकी बात है, साधना अपना लेगा। उससे पहले तो खैर उसके बेचारे के लिए ये है ही नहीं बात। ये है स्थिति। आगे चलें या इसमें कोई बात है? आपके मन में क्या आ रही है इसमें? जी नहीं, मैं तो हाँ, अपना ही सोच रही थी कि इतने कंफर्ट जोन में अब यहाँ तपस्या का आ गया तो सरेंडर तो हम सोचते ही हैं कि सरेंडर्ड है, और तपस्या साथ में होती नहीं है, क्योंकि जहां जहां कंफर्ट जोन है वहां वहां पे उसमें स्लिप कर जाते हैं। तो मेरे माइंड में इसको पढ़कर यही आ रहा था कि तपस्या तो है ही नहीं लाइफ के अंदर। मैं एक्चुअल यही सरेंडर का भी नहीं है, होता भी नहीं है। आप, हाँ, मैं बट कह रहा हूँ, अपने आश्रम लाइफ अपना सकते हो देविका जी। आप आश्रम लाइफ अपना लो और फिर भी भौतिक और आपकी जो निम्न प्राणिक और ये प्रकृतियां हैं, वो खूब खूब अच्छे से अपने आप को बढ़िया तरीके से अकोमोडेट करके उस सेटअप के अंदर अपना ही खेल खेलती हैं। सरेंडर को प्रभावी नहीं करती। गुरु का शब्द जो है वो
अरे ये सार सुबह से लेके रात की स्थिति तो यही है, इससे ही तो मैं जूझ रहा हूं, इससे व्यक्ति जूझता है। एक्चुअल आपके सामने ये स्थितियां आ जाती हैं, कर्म आप करते रहते हो सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके रात तक, और वो बहुत बड़ा अंतर, ये शब्द आपके लिए फिर बाद में केवल कोई पद्धति, कोई आइडियोलॉजी, कोई ये ऐसी फिलॉसफी नहीं रहती। आपके लिए फिर बाद में आपकी चेतना का तत्व मात्र बननी शुरू होती है। तब एक्चुअल इसमें समस्याएँ क्या हैं इन शब्दों में, या ये नज़र कैसे आते हैं, तब पता लगता है। उससे पहले तो केवल बातें-बातें हैं, उससे पहले है नहीं ये बात। तो इससे एक चीज़ तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि सरेंडर कहा ज़रूर जाता है, पर इसके जो इन्वॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, वो तो अब सामने आ रहे हैं ना भई। कम ये ऐसी बात नहीं है। जब आप एक्चुअली करोगे, तब वो क्या होता है, तब पहली बार आपके सामने आएगा। पर इसका आनंद कुछ और है। ये इतना मुश्किल है, तो आनंद भी तो है उसका। ठीक है, आगे चलें। हाँ विवेक, कोई जी। बात इसमें? नहीं भैया, ठीक है। सरेंडर एंड तपस्या। योग इज़ एन एंडेवर, ए तपस्या। इट कैन सीज़ टू बी सो। ऐसा नहीं रहे क्या, कि ये तपस्या के रूप में न रहे। सो ओनली व्हेन वन सरेंडर्स सिंसियरली टू ए हायर एक्शन, ए कैपिटल, एंड कीप्स द सरेंडर एंड मेक्स इट कंप्लीट, तब आनंद का विषय बन जाता है। कल मैं यही कह रहा था, यदि आप राइट उसके अंदर स्पिरिट के अंदर हो, तो ये बात लगेगी आनंद की, कि आपकी नहीं चल रही, कोई एक हायर चीज़ है वो करवा रही है काम, बड़ा आनंद आता है। अगर आप सही उसमें चेतना में नहीं हो, बड़ा पेनफुल है ये। इट इज़ नॉट ए फैंटेसिया, डिवॉइड ऑफ ऑल रीज़न एंड कोहेरेंस, और ए मियर मिरेकल। बिल्कुल यही बातें चल रही हैं ये। It has its laws and conditions, and I do not see how you can demand of the divine to do everything while by a violent miracle. Violent miracle से भगवान कर दे, माँ कर दे, मैंने उनको पुकारा, ये नहीं हो सकता। तो योग इज एन एंडेवर, ए तपस्या। योग एक तपस्या है, और वो तपस्या न रहे, एक आनंद का भी विषय हो सकती है। अरे पर ऐसे भाग हैं, एक भाग के लिए आनंद का है, दूसरे को आपको डिसिप्लिन, ये लगातार चलता रहता है, और एक सर्टेन तरीके का बैलेंस है। और ये विशेष तरीके का बैलेंस है, भगवान किस तरीके से चलाते हैं, उनका अपना ही विशेष तरीका है। आपको उस ब्रिंक तक लेके चले जाएँगे जहाँ आप बिल्कुल टूट चुके हो। आप बिल्कुल साइकोलॉजिकली आपके सारे आधार शैटर हो जाएँगे, कि ये क्या हुआ? यदि सिंसियर हो तो, नहीं तो नहीं होंगे, डिपेंड करता है। ऐसे अभियान ले लोगे आप, ऐसी चीज़ें, क्योंकि आपको माँ से है, माँ आपको बात बता देगी, बेटा ये कर ले। आप किसी के पास जाते हो, आप मेरे पास आए, आप मेरे प्रति काफ़ी, हम अंतरंग हो गए। अब इसके अंदर मैं आपसे वो काम कह सकूँगा, देविका जी ये करना है आपको तो। मैं वो डिसिप्लिन आपको कहूँगा कि नहीं, रेस्ट नहीं, इस समय ये नहीं, आपको इधर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको तो ये करना है। मैं आपको फ्रीली कब कह पाऊँगा? भई जब इतना हमारे बीच के अंदर ये फ्लुएंसी होगी, कि मैं आपको, भई एक व्यवहार आप व्यक्ति से देखते हो, जब जब आप बिल्कुल एक एटिकेट्स का, या जहाँ भी ठीक है, आप एक उससे दूर-दूर का व्यवहार, हाँ जी, देख लीजिए आपको जैसा ठीक लगे। नहीं, नहीं, मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ, ये सारी बातें। पर जैसे ही वो आपका अंतरंग मित्र बनता है, तब आप उसके ऊपर दबाव दे के चीज़ कह सकते हो, "अरे नहीं, ऐसे नहीं। नहीं, नहीं, ये ठीक नहीं है।" फिर आप उसके ऊपर और दबाव दे सकते हो, इनफैक्ट उसके निर्णय आप कर सकते हो, आपके बिहाफ़ पे आपका मित्र निर्णय कर लेगा, ठीक है, हम कर लेंगे ये, वो कर लेगा ये काम। तो ये जो है ना, ये इस ब्रिंक तक आपके भगवान आपका पूरा उपभोग करने की स्थिति पर जनरली नहीं आती। आती नहीं, क्योंकि व्यक्ति देता नहीं। इसलिए वो उसको अनुग्रह है, चमत्कार ये देता रहता है। श्री अरबिंदो के लेटर्स के अंदर देखो, व्यक्तियों को वो बार-बार, बार-बार रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं।
ये आपकी साधना अच्छी चल रही है, अरे तेरे ये मूवमेंट ऊपर उठ रहे हैं, बट लेटली योर साधना हैज बीन मूविंग वेल, तेरे को तो साक्षात्कार भी हुए। अब ये कहने की क्यों आवश्यकता हुई भाई? जब मां श्री अरविंद बैठे हैं, इससे बड़ा और फैक्ट क्या चाहिए कि तेरी साधना और इंडिपेंडेंट साधना क्या होगी? आप सोचिए, अगर वो ये पत्र लिख रहे हैं, श्री अरबिंदो की यूटिलिटी ये है कि व्यक्ति की साधना हो जाए, इससे बेवकूफी की बात और क्या हो सकती है? कितनी मूर्खता है। यहां अपने एक संपर्क में थे जोशी जी, भजन गाते थे। अब वो बैठ के आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे, तो गुरु ने आके उनके थप्पड़ मारी जोर से। कह रहे मूर्ख, अभी तो मैं जिंदा बैठा हूं, तू ध्यान किसका कर रहा है? बैठा हूं ना मैं सामने। अब दूसरे को लगे ईगोइस्टिक बात, आध्यात्मिक जीवन में कितनी सही बात है, तू ध्यान किसका कर रहा है? मैं बैठा हूं ना यार सामने। तब आंखें खुली, कहा हाँ यार बात तो ठीक है, मैं अलग से किसका ध्यान कर रहा हूं। पर ये बात श्री अरबिंदो तो देखो, श्री अरबिंदो है, और दूसरे फोल्ड में या कल्ट में तो इस तरीके की बातें नहीं, वो तो गुरु साक्षात, तेरे जचे तो 100 बार आजा, ऐसी कड़ी परीक्षाएं लेते हैं वो। मां श्री अरविंद तो इस तरीके की कोई परीक्षा नहीं, कितना एक इनका तो तरीका ही बिल्कुल विशेष है, अलग है। इसलिए व्यक्ति एकदम तमस के अंदर चला जाता है। नहीं, ये पत्र क्यों आने चाहिए? ये आपको बार-बार ये क्यों बताना चाहिए, देविका जी आपकी तो बढ़िया साधना चल रही है। आप परेशान मत हो, डाउट मत लेके आओ, आपकी साधना ठीक चल रही है, आपने आध्यात्मिक प्रगति की है। अरे माँ श्री अरविंद वहां सामने मौजूद और वो ये पत्र लिख रहे हैं, आप इसका अर्थ तो समझो, क्या मतलब हुआ? और अर्थ तो जो निकलते हैं सो निकलते हैं। वो जो अर्थ उसका श्री अरबिंदो कह रहे हैं, वो तो टेक्स्ट का तो अर्थ निकलता ही है खैर, पर इसके साथ साथ ये अर्थ भी निकलता है कि अलग से व्यक्ति को और कौन सा तो परमात्मा चाहिए, और कौन सा साक्षात्कार चाहिए, जब जगदम्बा वहां बैठी, भगवान स्वयं वहां बैठे, और किसकी आपको साधना करनी है और चाहिए क्या, मेरे को ये बताओ। पर ये बात भौतिक प्रकृति को नहीं समझ में आती, इसलिए ये सारे पत्रों के माध्यम से ये चीज तो सामने आती ही आती है, पर ये इंटरप्रिटेशन करता ही नहीं ना कोई। अगर आप इसमें साधना में जाओगे, गुरु वास्तव में अपनाओगे, तो दूसरा आश्चर्य करेगा, अरे जब गुरु सामने बैठा था तो उसको ये कहने की क्या आवश्यकता है कि तेरी साधना ठीक चल रही है, चिंता मत कर। नहीं, चिंता क्यों होनी चाहिए, मेरे को तो ये बताइए। आप लॉजिक समझ रहे हैं इस सारी का? जबकि ये पत्र इतने सारे क्यों क्यों लिखने चाहिए ये पत्र? सरेंडर्ड नहीं है, सरेंडर का जामा है खाली। सरेंडर का क्या लेना देना है? तब उनको बार बार ये कहना पड़ता है, तेरे को ये मिला है, तेरे को ये प्राप्त हुआ है, तो बार्गेन चल रही है भाई। नहीं, ये क्यों कहना चाहिए, ये बताइए मेरे को, किसी को भी, चाहे कैसा भी साधक हो। आपको प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, तू यहाँ प्राप्त करने या किसके लिए आया था? तू तो मेरे को समर्पण करने के लिए आया था। अब मेरा शब्द है वो मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, ये तो मेरा ही वाक्य है, बस अल्टीमेटली उसको तेरे को करना है कैरी आउट। अब इससे आगे की बात क्या रह जाती है? भौतिक प्रकृति नहीं मानती इस बात को, बार 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 बार्गेन, मेरे को क्या मिला, मेरे को क्या मिला। ये फर्क है। दूसरी पद्धतियों के अंदर क्या है, उसमें आपको एक सर्टेन तरीके से लेके चलते हैं, इसमें ये ध्यान करो, यहाँ ये करो, ये वाली बात करो, आपको भी सेंस ऑफ कुछ अटेनमेंट महसूस होता है, हाँ मेरे को ये चक्र खुला, हाँ मेरे को ये हुआ। वहां श्री अरविंद इस तरीके की कोई चीज दे ही नहीं रहे। वहां तो यदि कोई कह दे मेरा चक्र वगैरह खुल गया, तो वो ये कह रहे हैं साइकिक के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कर, माँ के चरणों में जाके अपने आप को ऑफर कर। और कोई ये कह देता है कि मेरे तो ये वाला हो गया और ये वाली चीज, तो उसको वो आगाह करते हैं, अगर ज्यादा तू इस चीज के अंदर रहेगा तो फेलियर है साधना में। अगर आप माँ के एक अबोध बालक बनने से अस्वीकार करते हो, इनकार करते हो, तो आप में सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां हों, तो भी इट इज ए फेलियर इन साधना, ये कह रहे हैं श्री अरबिंदो। दूसरी पद्धतियों के दृष्टिकोण से तो अरे इसको प्राप्त हुआ, ये तो बहुत तेज गति से चल रहा है, इसकी साधना की देखो कितना तेज चला, इसको ये वाली निर्विकल्प समाधि मिल गई, इसको ये मिल गया। और यहां बात हो गई दूसरी, क्योंकि ये आधार, आप समझ पा रहे हो ये अंतर?
ये बहुत बड़ा अंतर है। तो दूसरी जगह तो आपको ये प्राप्ति का भान, ये भान, ये आ जाएगा। यहाँ दूसरी बात है, यहाँ प्राप्ति नहीं, यहाँ तो पूर्ण समर्पण है। और जितना कर पाओ वो ही उसका रिवॉर्ड है। ये भौतिक प्रकृति तो इसको समझ भी नहीं पाती, इसका मतलब क्या है पर? वो तो बार-बार ये देखती है तो मेरे को ये साक्षात्कार तो नहीं हुआ, मेरे को ये बात तो नहीं हुई, ये तो मेरा लाभ उठा रहे हैं। अरे सुबह से लेके रात तक काम करते रहो और अगर पलट के 15 साल बाद भी अगर माँ से ये प्रश्न कर लो कि माँ कुछ ऐसे लगता नहीं कि प्राप्त हुआ, तो माँ पलट के क्या कहती है 1 सेकंड के अंदर, वो ये भी नहीं सोचती मैंने 20 साल इनके लिए काम किया है। वो ये कह देती है नो वंडर। उनका जवाब क्या है 15-20 साल बाद में, अरे 18-18 घंटे काम किया मैंने। और उसके बाद किसी दिन मैं ये कह देता हूँ मेरे को कुछ प्राप्त नहीं हुआ साधना में, ऐसा लगता नहीं कि कुछ विशेष, क्योंकि आप पुस्तकें पढ़ते हो, क्योंकि आप ये चीज़ इसमें आपकी प्राप्ति जिसको सो कॉल्ड इंटेंसिटी कहते हैं, वो इंटेंसिटी इसलिए है, आपको लगता है ये चीज़ मिल जाए। अब इंटेंसिटी रखें या नहीं रखें, तामसिकता में पड़े रहें, पर उस इंटेंसिटी का आधार आपकी कामना है या विल है या क्या है? हालाँकि तामसिकता से तो विल किसी भी कारण से रखो वो बेटर ही है, अच्छी ही है। तामसिकता में जाना तो कोई भी तरीके से अच्छा नहीं है। पर ये जो शिफ्ट है कामना के कारण करना या अंतरात्मा के कारण करना, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा शिफ्ट है। एक्चुअल डिटेल में साधक पाता है कि ये मुश्किल है, होता नहीं। बेसिकली ये कहा जाए कि अगर हम एनालाइज कर रहे हैं अभी हमारी प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, तो ये भी अपने ऊपर केंद्रता हुई, तो उसकी नहीं जगह ग ये, वैसे गलत नहीं है देविका जी। बट इसमें अगर आप ये एक मान नहीं, रखा जाए। नहीं, इसमें आप तटस्थ तरीके से ये देखें कि इस भोजन से कितना न्यूट्रिशन मिलता है। ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो इसका ये लाभ होता है। आप ये आकलन कर सकते हैं। और यदि आपकी अपने साथ कोई संलग्नता है तो इस आकलन के अंदर दिक्कत आएगी। तटस्थ रूप से आप भोजन कर रहे हैं, आप बेटर भोजन कर पाएँगे और एक उसके प्रति आपका लोभ है या फिर आप कोई उसके कारण खा रहे हो तो उसमें इन दोनों में फ़र्क है। तो अपनी प्रगति का आकलन करना गलत नहीं है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। पर अपने साथ संलग्नता है कि मेरी नहीं हुई उसके प्रति फिर बाद के अंदर आपके डिस्पोंडेंसी आ जाए या फिर आपके अंदर डिप्रेशन आ जाए। देखो मैं से संलग्नता और एक ये कि अपन ने अरे भौतिक प्रकृति को ये तो प्रगति कर नहीं रही। इन दोनों में तो अंतर हो गया। मैं से संलग्नता या फिर इसको अरे काम करवाओ अपने। समय से मैंने इसको शरीर को भोजन दे दिया, अभी थोड़ा-सा मेरे को डाउन लग रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा आराम कर लेते, भैया तू आराम कर ले। इसमें आप अपनी प्रकृति को एज़ ए इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हो और उसको वो इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, बुरा है, वो आप उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपकी इंस्ट्रूमेंट से अपने आप के लिए आसक्ति नहीं होती। आप उसको बहुत प्रेम से रखते हैं, तरीके से काम में लेते हैं, आप सही भोजन कर पाएँगे, आप सही नींद ले पाएँगे, अभी नींद नहीं ले सकते। अभी तो सोने, उठने, बैठने उसी के साथ व्यक्ति की आसक्ति रहती है। कैसा कपड़ा पहन रहे हो, कैसे वातावरण में हो, कैसा आपको मकान का सेटअप मिला है, कैसा। बाद में ये इश्यूज़ ही नहीं रहते। आप बहुत बेटर इनको मैनेज करते हो, आपका जीवन बहुत बेटर होता है। भोजन है, जीवन है, अनुशासन है, उठना, बैठना, खाना-पीना, सोना, कंडक्ट करना, बातचीत करना, मच मच बेटर होता है, बहुत बेटर होता है। पर वो सेल्फ रिगार्डिंग ईगो के दृष्टिकोण से नहीं होता। ये शिफ्ट आ जाता है। तो उसमें प्रगति तो बहुत बेटर देख सकते हो आप अपनी। अभी तो इतने ज़्यादा आप अपने आप से आसक्त हो या अपने आप से इतने वो हो इन्वॉल्व्ड अपने आप देख ही नहीं पाते सच्ची चीज़। जैसे एक बच्चे की माँ, 2 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, वो तटस्थ रूप से देख नहीं पाती कि स्थितियाँ क्या हैं। अगर खुद के साथ ही व्यक्ति की संलग्नता हो, तो वो अपनी गलतियाँ नहीं देख पाता। देखेगा तो ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा। अगर कोई है, तो उसका भी सही तरीका ये है दृष्टिकोण। अगर गहराई से आप देखते हो अंतरात्मा से, पावर भी आ जाएगी, सही लाइट भी आ जाएगी। तो ये नहीं कि व्यक्ति ये नहीं देखता कि मेरी प्रगति हुई है, तो कैसे नहीं देखेगा?
प्रगति हुई या नहीं हुई ये तो डेफिनेटली आकलन करेगा, पर ईगो के दृष्टिकोण से नहीं करेगा, डीपर दृष्टिकोण से करेगा। अब इसको कैसे बताएं? इतना ही कह सकते हैं। भोजन की बात से मैं कह सकता हूं, भाई एक व्यक्ति जो जो फिजिकल एजुकेशन वाला है, कितना बढ़िया अच्छा भोजन लेता है, स्वाद के कारण नहीं, पर जो नेचुरल है उसमें ऑटोमेटिकली स्वाद आता है। आप भोजन को बहुत तीखा करना, ये करना, उससे कोई स्वाद एनहांस नहीं होता उसका। तो वैसे ही इसका आधार चेंज हो जाता है। आप बिल्कुल अश्योर्ड ग्राउंड के ऊपर चलते हो, आपकी प्रगति हो रही है। रामकृष्ण जी जब कह रहे हैं कि कई-कई जीवन का काम मैं एक-एक दिन में, एक-एक घंटे में अगर कर रहा हूं, तो मतलब पलट के वो व्यक्ति तो देख रहा है। श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि फ्रीडम मूवमेंट के समय मेरे साथ कितने-कितने साथी थे, जिनकी कैपेसिटी मेरे से कमजोर नहीं थी, बहुत अच्छी कैपेसिटी थी। पर उन्होंने वो वहीं रुक गए, साधना नहीं की। मैं योग के द्वारा आज उनकी और मेरी कोई तुलना ही नहीं है। मतलब ये भी आकलन तो कर रहे हैं। जब माँ एजेंडा के अंदर ये कह रही है कि अब पहली बार मेरे को ये लग रहा है इतने वर्षों बाद कि अब जैसे कि मैं कोई बगीचे के, अभी तक तो चारों तरफ घूम रही थी, अब बगीचे के अंदर प्रवेश कर रही हूँ। तो इसका मतलब आकलन तो होता है। ये आकलन तो डेफिनिटली है, पर उसका आधार बहुत अंतर है। शिफ्ट आ गया। ये बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाता है। यही, पर अब ये तो शब्द यहीं आके तो वाणी अटक जाती है। जब आप इस जीवन को अपनाते हो, तब फिर हमारी जो चर्चा है वो चेंज हो जाएगी। तब हमारी चर्चा फिर इन डिटेल्स की होगी, जो दूसरे व्यक्ति के लिए जहां आके वाणी मौन हो जाती है, अब क्या बोले इसके आगे। और दूसरा व्यक्ति का हाँ, हाँ, मैं समझ गया तेरी बात। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो आकलन तो करते हो, ऐसा नहीं है आकलन नहीं होता। जज तो आप करते हो आपकी प्रगति है या नहीं है, पर वो आप प्रगति के ऊपर नहीं तुले हुए। वो इसलिए कि आपका बीइंग माँ को बिलॉन्ग करता है, और आपके भीतर से ऐसी चीज़ें निकल के आती है, ऐसी चीज़ें आप देखते हो, तो आप ये जान जाते हो ये मेरी शक्ति सामर्थ्य से तो नहीं हो रहा। इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये तो सारा माँ का क किया हुआ है। आपको उन पे विश्वास हो जाता है, पर विश्वास होने से माँ ये नहीं कि आपका कोई बहुत सुखद ग्राउंड हो जाता है। माँ ऐसे काम आपके सामने लेके आती है, ऐसे पागलपन के से काम सामने, जो जो दुनिया के दृष्टिकोण से तो लगे पागलपन, अरे तुम्हारे पास खाने के, भोजन के तो पैसे नहीं है। तुम चल रहे हो एक पार्टी बनाने के लिए, ये कोई काम है करने का? ये और क्या रिसोर्स है भी तुम्हारे पास? या तुम शिक्षा करवा रहे हो माँ की, ऐसी जिसका कोई कहीं कोई पालन ही नहीं कर रहा, इंटीग्रल एजुकेशन का। ये सरेंडर, ये वाली बात, ये आधार, अब शायद आप समझ पा रहे हो कि किस सरेंडर की बात की जा रही है, और वो एजुकेशन के लिए क्या आधार चाहिए, रिसोर्स क्या चाहिए उस एजुकेशन के लिए। बिल्डिंगें तो आप खड़ी कर लोगे बिल्डिंग में, और वो बिल्डिंग भी केवल माँ के आधार पे, बड़ी मुश्किल है। अगर उसके पीछे कामना नहीं होगी, अपने आप में बिल्डिंग भी खड़ी नहीं होगी। कितनी जगह मेरे पास तो ये फ़ोन आते हैं कि आप ये किस तरीके से कर पा रहे हो? वो नाम तो क्या बताऊँ, वो कह रहे हैं, हमने इकट्ठे करके फंड्स से एक ज़मीन तो ले ली, पर इसको मोबिलाइज़ नहीं कर पा रहे अपनी एनर्जी को। अब कोई आता है नहीं, यहाँ कोई निर्माण होता नहीं। सारे बैठे, हाँ, करेंगे, करेंगे, करेंगे। अब पारिवारिक उनकी ऐसी चीज़ें, आके कोई भी डिसाइसिवली बैठता नहीं, किसी के पास समय नहीं। भावना तो बहुत है। दर्शन डेज़ भी मनाते हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं उनकी भावना पे डाउट नहीं करता। आएँगे तो यहाँ डिटूर करके मिल के जाएँगे मेरे से। जयपुर भी आए हैं तो इतनी दूर की ट्रैवल करके मिल के जाएँगे। आप सोचो, और इतना उनको अच्छा लगता है, भावना में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बाहरी प्रकृति तो वो पैसा उन्होंने इकट्ठा करके ज़मीन भी ले ली माँ के नाम से। निर्माण नहीं करके, अरे भई कर नहीं पा रहे हम, ये नहीं हो पा रहा। 2 साल से तो ये है कि हाँ, हम एक अध्ययन सत्र तो करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे, नहीं कर पा रहे। 2 साल हो गए ये खाली सोचते हुए। नहीं होती ये, होती ही नहीं ये बात। ये आधार है, इसलिए ज मैं कहता हूँ न शिक्षा है, एक्चुअल उनसे पूछो जो शिक्षा के अंदर हैं, जो माँ की शिक्षा, भई एक ही जगह माँ ने ये प्रारूप कैरी ऑन कर रहे हैं, उन लोगों से पूछिए।
वहां ऐसी कोई बात है नहीं। आगे चलें। विवेक, ठीक है यहां तक? अ, हाँ भैया, वो ये बातें तो समझ में आ रही हैं, और जो सरेंडर की बात जो पत्रों में आप उल्लेख कर रहे हैं कि श्री अरविंद उन्हें एक संतावना देने के लिए कि तुम्हारी भी साधना हो रही है, तो वहाँ तो मुझे ऐसी बात जो ध्यान में आ रही है कि शुरुआत जो योग की होती है, फिर उसमें कुछ समस्या हो सकती है मूल संकल्प में। तभी फिर हम अपनी प्रगति की ओर जाना आंकना प्रारंभ करते हैं कि मुझे ये मूल मिल मूल संकल्प में तो नहीं कह सकते, पर हाँ बाहरी प्रकृति है वो शेयर करती ही नहीं है आपकी भीतर वाली आवाज को। मूल संकल्प बाहरी से मतलब था भैया कि जैसे वो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि तुम योग क्यों करना चाहते हो, अगर केवल भगवान के लिए करना चाहते हो तो ठीक है, इसके अलावा अन्य कोई चीज है तो तब हाँ यही सही सोच नहीं। के आता है व्यक्ति, वो बिल्कुल सच्चाई से सोच के आता है, उसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो तो सोच के तो आता है यही। पर जो भाग सोच के आता है उससे संपर्क नहीं रहता ना रोज। मैंने जो आपसे संकल्प किया था, पर वो व्यक्ति आप सोच रहे हो एक ही व्यक्ति है, होमोजेनिटी थोड़ी है बीइंग के अंदर। आपकी अंतरात्मा ने कहा था भगवान मैं तेरी तेरी हूं या तेरा हूं, उसने तो कहा था, और वो तो आज भी ये कह रही है। पर बाहरी भाग थोड़ी कह रहे हैं ये बात, न तो उन्होंने तब कहा था न आज कहा, न तो उनकी तब इच्छा थी जब ये संकल्प लिया जा रहा था। आपके चूहों की इच्छा नहीं थी जब विल बनाई जा रही थी कि हमको ये घर खाली करना है, न आज उनकी इच्छा है। उनको तो मालिकाना अधिकार लेके जब आप ले लेते हो, उसके ऊपर पोजेशन लेना शुरू करते हो उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तब उन बदमाशों को निकाल निकाल के बाहर करते हो। ये साधना है। अगर ये नहीं करना पड़ता तो सिद्ध हो आप। एक बार वंस फॉर ऑल आपने कह दिया। ऐसे भी होते ही होंगे लोग, उछाल के अपने आप को फेंक दिया, कोई डाउट नहीं, कृष्ण प्रेम जैसे लोग, और उनका डाउट आते हैं पर मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देता। उनको मैं उगन मतलब कितना बढ़िया उदाहरण दिया उन्होंने। उन्होंने कहा मैं उनको चंसूर की जैसे उगने देता हूं। मतलब जैसे आपने कोई कोई चीज उगाई, गेहूं उगाई, और जब वो उग जाती है तब मैं समय से उनको उनको चबा चबा के खा लेता हूं। तो कितनी बड़ी आपको वो एक चीज चाहिए प्रकृति के अंदर, कि बाहरी डाउट वगैरह भी आपको कोई फर्क नहीं करते। डाउट आए, उन डाउट का आप गेहूं बना के उगा देते हो, और फिर बाद में समय से उनको चबा के बढ़िया से खा लेते हो। ये तो कहने की बातें हैं, उस व्यक्ति के ये रूपक आया भी कैसे दिमाग के अंदर, सोचो आप। साधना में आपकी भौतिक प्रकृति डाउट खड़े करती है, और वो कहती है उसको मैं उगा देता हूं और समय से खा लेता हूं। कमाल बात है ये, कही थोड़ी जा सकती है ये बातें। ये है साधना की अंतरंगताएं, कहने की बातें नहीं है ये। नहीं तो ये उदाहरण ही नहीं आ सकते, और आप इस उदाहरण को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। जब आप वहां हो, ठंड के अंदर आपके दांत किटकिटा रहे हो, और वहां आपको एक चाय का प्याला भी थोड़ी गरमाई देता हो, तब उसके महत्व को आप समझ सकते हो, अरे ये क्या बात है। तो इसलिए पथ का विधान आप इसके अंदर पढ़िए। श्री अरबिंदो का है पथ का विधान, कि जिसको आप भगवान माँ माँ आ जाती है, माँ तो जगत जननी है, माँ कृपामयी है, ममतामयी है। वो वैसी ममतामयी रहती है साधना के अंदर, जैसे कि पोष का समय है, कड़कड़ाती ठंड है, पानी में आप खड़े हो, दूर कोई तारा टिमटिमा रहा है उसकी गर्मी से, दूसरा कह रहा आ रही है ना गर्मी आपके पास। माँ का प्रेम, माँ की कृपा उतनी गर्मी आपको प्रदान करती है। ठंडी हवाएं चल रही है, कड़कड़ाती पोष की ठंड है, पानी में खड़ा कर दिया, भीग गए आप, ऊपर से चक्रवात चल रहा है, उसमें दूर तारा टिमटिमा के आपको दिलासा दे रहा है। वही करेगी माँ आपके साथ। वो जो कृपामयी है, जगदम्बा है, वो तो जगदम्बा होने से नहीं रह जाएगी। ये होगा, ये पथ का विधान, ये श्री अरबिंदो का है, लॉ ऑफ द वे। पढ़ो इसको। नन कैन एब्रोगेट इट। और वो क्या कह रहे हैं? नन कैन एब्रोगेट इट। देखो अब, कि उनसे पूछो, अब ये मैं पढ़ देता हूं आपको एक बार, जो लास्ट में ये कहते हैं, ये किस पेज नंबर पे देखो आप। नन कैन एब्रोगेट इट, ये आपके पहला जो वॉल्यूम है श्री अरबिंदो का, उसके अंदर ये क्या कह रहे हैं, देखो। यहां से पढ़ देता हूं मैं, यूं तो ये लंबा है और बहुत जबरदस्त है ये।
12वें वॉल्यूम के अंदर है ये। बट दाउ सेस्ट गॉड्स हैंड will be with me and the divine mother near with her gracious smile of succor। माँ मेरे पास होगी, ये कितनी भी समस्याएं, पेरिलस 100 फियर्स एंड पेरिलस बैटल्स होंगे जीवन में, साधना में, तो भी आप क्या कहते हो, भगवान का हस्त मेरे साथ होगा, माँ की जो कृपामयी मुस्कान है वो मेरे साथ होगी, क्वेश्चन मार्क। एंड दाउ नोएस्ट नॉट देन, आपको पता ही नहीं है इसका मतलब, दैट गॉड्स ग्रेस इज मोर डिफिकल्ट टू हैव और टू कीप देन द नेक्टर ऑफ द इमोर्टल्स और कुबेर्स प्राइसलेस ट्रेजर्स। कुबेर के प्राइसलेस ट्रेजर्स को प्राप्त करना, या अमर मतलब देवताओं, इमोर्टल्स, उनकी सोमसुरा प्राप्त करना, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि भगवान की ग्रेस को प्राप्त करना और उसको बचाए रख। आस्क ऑफ हिज चोजन, जो उसके चयनित व्यक्ति हैं उनसे पूछो, एंड दे विल टेल दी हाउ ऑफन द इटर्नल हैज कवर्ड हिज फेस फ्रॉम दी, कितनी बार वो अपना चेहरा इनसे छिपा लेता है। How often he has withdrawn from them behind the mysterious veil, and they have found themselves alone in the grip of hell। नरक में पाते हैं अपने आप को, solitary in the horror of the darkness। डार्कनेस, अंधकार का जो हॉरर है, उसकी सोलिटरीनेस, उसका एकाकीपन, हाथ को हाथ नहीं नजर आता। कौन से गुरु की बात करते हो आप? नेकेड, नंगा एंड डिफेंसलेस इन द एंग्विश ऑफ द बैटल, सारे तरफ से तलवारें बरस रही है, माँ दूर बैठी नेपथ्य के अंदर कह रही है, अरे माँ क्या कर रही है तू, वो तो बैठी बैठी मुस्कुरा रही है। एंड इफ हिज प्रेजेंस इज फेल्ट बिहाइंड द वेल, यट इज इट लाइक द विंटर सन, ठंड का वो पोष का सूरज है, बिहाइंड क्लाउड्स, बादलों के पीछे, एंड सेव्स नॉट फ्रॉम द रेन एंड स्नो एंड द कैलेमिटस स्टॉर्म, जो मैं अभी आपको रूपक दे रहा था, एंड द हार्श विंड एंड द बिटर कोल्ड। एक शब्द से भी श्री अरबिंदो नहीं रुक गए, सारी चीजें बता रहे हैं। विंटर है, क्लाउड्स के पीछे सन चला गया, रेन आ रही है ऊपर से, स्नो भी आ रही है, और कैलेमिटस स्टॉर्म आ रहा है, तूफान भयंकर, प्रलयकारी, एंड द हार्श विंड, बिटर कोल्ड, मतलब रुक ही नहीं रहे श्री अरबिंदो आपको चित्रण करने से। एंड द ग्रे ऑफ द सोरोफुल एटमोस्फियर, और आपके चारों तरफ जो सोरोफुल एटमोस्फियर बन के आता है, एंड द डन वेरी डलनेस, डाउटलेस द हेल्प इज देयर, हेल्प तो है, इसमें तो डाउट नहीं है। इवन व्हेन इट सीम्स टू बी विड्रॉन, भले उस ऐसा लगता है कि माँ ने खींच ली है, होती है, बट स्टिल इज देयर द अपीयरेंस ऑफ टोटल नाइट, बाहरी प्रकृति को नजर नहीं आती ना, विथ नो सन टू कम एंड नो स्टार ऑफ होप टू पियर्स द ब्लैकनेस। वहां तो मैंने तो स्टार तो बता दिया, यहाँ तो कह रहे हैं स्टार भी नहीं होता होप दिखाने के लिए कि यहाँ कोई रात्रि से अरे अलग भी कोई चीज है। ब्यूटीफुल इज द फेस ऑफ द डिवाइन मदर, माँ का चेहरा तो सुंदर है, but she too can be hard and terrible। Nay, then is immortality a plaything to be given lightly to a child, or the divine life a prize without effort, or the crown for a weakling? एक कमजोर से किसी को कैसे दे दी जाएगी ये चीज? ए प्लेथिंग, एक खिलौना है इमोर्टेलिटी टू बी गिवन लाइटली टू ए चाइल्ड, एक बच्चे को दे दिया जाए। कर ही नहीं रहे सुबह से शाम तक माँ का कार्य, पहला मौका मिलते ही आप दूसरी चीजों के अंदर रमण करते हो। तो और किसी की बात, मैं तो सारे दिन यही करता हूं खाली, मेरे को पता है ना ये क्या है। स्ट्राइव राइटली एंड दाउ शैल हैव, इसलिए सही तरीके से स्ट्राइव करो और आपको प्राप्त होगा। ट्रस्ट एंड दाई ट्रस्ट शैल बी इन द एंड बी जस्टिफाइड, बट द ड्रेड लॉ ऑफ द वे इज देयर, फिर भी जो भयंकर पथ का विधान है वो तो है ही, एंड नन कैन एब्रोगेट इट, और कोई भी इसको दरकिनार नहीं कर सकता, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता कोई भी हो। तो ये जो फ्लावरी बातें करी जाती है आजकल, मेरे को समझ नहीं आता उनको कोई सेंस है भी या नहीं। ये है साधना, और न तो आप इसलिए कि ये मुश्किल है इसलिए इसको छोड़ देते हो, न इसलिए अपनाते, ये किन्हीं भी कारणों से जो सोच सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो उसका विचार, ये कोई कारण नहीं है। ये एक डीपर कोई पुश है अंदर से। अब देख लो ये
बिल्कुल स्पष्ट है, नन कैन एब्रोगेट, नन, फ्यू कैन एब्रोगेट इट नहीं कह रहे, नन। आज तक तो कोई ऐसा आया नहीं जो इस पद के विधान को एब्रोगेट कर सकता हो। ठीक है ये बात देविका जी। अब कुछ कुछ बेसिक एक पर्सपेक्टिव में आ रही है कुछ चीजें। हम जो सरेंडर की ओर की बातें करते हैं, ये इस तरीके की बात नहीं है। हाँ जी। किसी कमजोर को क्यों मिल जानी चाहिए वो चीज? हाँ, अभी आपके जीवन में इतना ठीक है कि माँ आपको अपनी कृपा है और है वो एनवलप करने के लिए आपके चारों तरफ रखती है, और जब साधना अपना लेते हो तब खोद खोद के दूसरी चीज करती है वो, तब चेंज हो जाती है बात। आगे चलते हैं। पर अब ये आप जीवन में नहीं कर पाओ तो ये आप बहुत कीमती जीवन यूं ही चले गए बस। ये मुश्किल है या कुछ भी है, ये अनुभव अगर आपको फर्स्ट हैंड नहीं हुए तो फिर क्या हुए, ये भी सोचने की बात है। तो कितने भी कंसिडरेशंस हैं, व्यक्ति कॉमन एक समझ ये तो है कि मैं इनकी कभी नहीं सुनूंगा, मैं तो अपनी इंटेलिजेंस को किसी और के, इसलिए यहां इसको तोड़ने के लिए बारी फ्रेमवर्क को, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, साक्षात परम ब्रह्म है, कृति चाहे कुछ भी। ये है, when the will and energy are concentrated and used to control the mind, vital and physical, and change them, or to bring down the higher consciousness, or for any other yogic purpose or high purpose, that is called tapasya। ये तपस्या का मतलब उसका डेफिनेशन क्या है? when the will and energy are concentrated and used to control the mind, vital and physical, and change them, and or to bring down the higher consciousness, or for any other yogic purpose or high purpose, that is called तपस्या। ये तपस्या है, सरेंडर एंड तपस्या की बात कर रहे हैं। तपस्या हैज प्रिडोमिनेटेड इन योर साधना, तेरी साधना के अंदर तपस्या ने प्रिडोमिनेट किया है, मतलब उसका प्राधान्य रहा है तेरी साधना के अंदर। For you have a fervor and active energy which predisposes you to that. No way is entirely easy, and in that of surrender, the difficulty is to make a true and complete surrender. Once it is made, it certainly makes things easier. एक बार यदि सरेंडर कर दिया जाए, easier हो जाती है चीजें। अब वो जो हम सोचते हैं वैसी नहीं। Not that things are all done in no time। हाँ, exactly आ गई ना ये बात। देखो, अगर आप इसके पीछे के एक्सपीरियंस से जुड़ जाएंगे, तुरंत श्री अरबिंदो ने डैश लगा के यहां और इसको नोट दैट, क्यों आई ये बात? नोट दैट थिंग्स आर ऑल डन इन नो टाइम और दैट देयर आर नो डिफिकल्टीज। मेरे को इंस्टिंक्टिवली अब देखो अब ये आया तो ठीक, यही जबकि आगे का सेंटेंस पढ़ा नहीं। बट देयर इज एन अश्योरेंस, ए सपोर्ट, एन एब्सेंस ऑफ टेंशन which gives the consciousness rest as well as strength and freedom from the worst forms of resistance। Yes, of course, you are right। The process of surrender is itself a tapasya। किसी व्यक्ति ने ये कहा, जनरली ये कहते भी हैं कि अरे सरेंडर आपने पूर्ण समर्पण कर दिया, तो ये भी तो आप सोच समझ के करते हो समर्पण भी। तो वैसे ही ये कह रहे हैं सरेंडर भी अपने आप में एक तपस्या है। नॉट ओनली सो बट इन फैक्ट ए डबल प्रोसेस ऑफ तपस्या एंड इंक्रीजिंग सरेंडर परसिस्ट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। तपस्या की और सरेंडर की जो क्रिया है वो डबल प्रोसेस चलती रहती है लंबे समय तक। इवन व्हेन द सरेंडर हैज फेयरली वेल बिगन। जब आपने भली भांति सरेंडर शुरू कर दिया, फेयरली अच्छे तरीके से शुरू कर दिया, तो भी बारी भागने नहीं किया भाई। बट ए टाइम कम्स व्हेन वन फील्स द प्रेजेंस एंड द फोर्स कॉन्स्टेंटली एंड मोर फील्स that is doing everything, so that the worst difficulties cannot disturb the sense and personal effort is no longer necessary, hardly even possible। पर ये बातें साधना शुरू करने से पहले नहीं की जा सकती। इनकी चर्चा पहले ये पढ़ना लिखना इसलिए अपने आप में अब कितना फ्रूटफुल है, ये बड़ा एक डाउट का एक विषय है। ये आपकी ये कोई सहायता कर रहा है या नहीं कर रहा मैं नहीं जानता। ये करके नुकसान होता तो मैं, क्योंकि लोगों से इसी माध्यम से मैं संपर्क में हूं,
कितने कितने लोगों से, और सारे ये वहम करके हैं हम माँ से जुड़े हैं, हम साधना कर रहे हैं। हाँ, एक स्तर पे भावना रखना यदि है और उतना पर्याप्त है तो ठीक है। साधना आप पहली बार आप देख रहे हो, ये बात दूसरी है, ये चीज दूसरी है। तो ये क्या कह रहे हैं, सो दैट द वर्स्ट डिफिकल्टीज कैन नॉट डिस्टर्ब दिस सेंस एंड पर्सनल एफर्ट इज नो लॉन्गर नेसेसरी, हार्डली वन पॉसिबल। पर्सनल एफर्ट पॉसिबल भी नहीं होता, पर जिस तरीके से आता आप सोचते हो तमस के रूप में नहीं आता। श्री अरबिंदो ने कहा कि जेल के अंदर मेरे को सबके अंदर वही नजर आ गए, भगवान वासुदेव, और फिर भी क्या कह रहे हैं चित्तरंजन दास, रात रात भर एक एक डिटेल के अंदर बात कर रहे हैं वो। तो आप कह रहे पर्सनल एफर्ट कम कहाँ हो गया फिर? हम सोचते हैं कि हमारी तामसिकता का एक जामा बन जाएगा, ये नहीं हो सकता। दैट इज द साइन ऑफ द फुल सरेंडर ऑफ द नेचर इनटू द हैंड्स ऑफ द डिवाइन। अर्जुन जो कर रहा था वो सारी स्थितियां वैसी हो जाएंगी। सरेंडर कर मतलब ये। देर आर सम हु take this position in faith even before there is this experience, and if the bhakti and the faith are strong, it carries them through till the experience is there. But all cannot take this position from the beginning. सारे लोग शुरू से ये स्टैंड पॉइंट नहीं ले सकते, and for some it would be dangerous since this might put themselves into the hands of a wrong force, thinking it to be the divine. For most it is necessary to grow through tapasya into surrender. कुछ के लिए फिर बाद में तपस्या के मार्ग से ही। Yes, if there is the sense of the divine will behind all the tapasya and receiving it and bestowing the fruit, it is at least a first form of surrender. अब यहां ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, सरेंडर एंड पर्सनल एफर्ट। ये अपन अब क्या तो देखते हैं कि वापस अपने तुरंत मेन फ्रेम पे आने के लिए आप चाहें तो कल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अदरवाइज तो अपना खत्म ही नहीं होगा कभी भी। ये आपका स्क्रीन हिलती है बार बार विवेक, कोई चीज हिल रही है लगातार। ये अगर चाहो, अदरवाइज तो क्या है कि अपना मेन जो टेक्स्ट है दमदर, फिर उस पे आना बहुत जरूरी है। पर सरेंडर की जितनी डिटेल में अब पहली बार आपके सामने एक सही पिक्चर की वो एक्चुअल में क्या हो सकती है, ये आ रही है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि भाई फटाफट जो ये मार्ग है उसका चयन, उसका जो भी होनी हो सो, ये इसलिए क्योंकि मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा भविष्य को देख पाता हूं कि ये मुश्किल की बात नहीं है, मुश्किल और सही नहीं, ये ही करने का है। ये सारी चीजें कही गई हैं लेटर्स के अंदर, मतलब ऐसा होता है, इतना तो विश्वास करना ही होगा। क्यों विवेक? ये तो देख ही रहे हो ना कि भाई एक यूं तो आप व्यक्ति क्या है कि सब समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि वो सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। पश्चिम में हमसे बेटर सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, अपने आप के ऊपर अनुशासन रख पाते हैं, पर उससे साधना नहीं हो जाती। व्यक्ति की साइकोलॉजी ऐसे थोड़ी है कि वहां बिल्कुल अंधे हैं, सारे ही लोग अंधे हैं और केवल जो साधना अपनाता है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। सब अपने को कैसे मैनेज करना है, और जो जीवन में कुछ कर पाता है, पूरा अनुशासन लागू करता है, सारी चीजें उसमें। और ये जो कह रहे हैं फिर मतलब कुछ अंतर तो होना ही चाहिए। अब वो क्या अंतर होता है, आप समझ पा रहे हो ये मैं क्या कह रहा हूँ विवेक? शायद विचार करना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं हाँ भी हम जगत को देख रहे हैं, आप अपने आप को अनुशासन में भी ला रहे हो, ये भी कर रहे हो, पर उसमें और ये जो कह रहे हैं इसमें तो अंतर है। देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल, वो तो है ही। अब ये चीज आपको प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए मैं जो बातें कहता हूं वो इसलिए कहता हूं। आप उस शिफ्ट से पहले ही वो मान बैठो तो वो मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं ये कहता हूं भाई ये करो तो आपके लिए बहुत बहुत जबरदस्त ल्यूमिनस भविष्य भी हो सकता है। मेरे ख्याल से अब भ्रमित होने वाली तो कोई चीज अब रही नहीं इसमें। जो श्री अरबिंदो बात कर रहे हैं अब कोई भ्रम थोड़ी है इसमें, अब तो उसको फॉलो करने की बात है। क्यों जी, अब कोई भ्रम है क्या इस डिस्कशन से? देविका जी? नहीं नहीं पंकज भाई, बिल्कुल नहीं। तो ये जो सरेंडर वाला है अपन कंटिन्यूअस लगा के इसको पूरा करते हैं। हाँ जी, तो कल भी ले लेते हैं क्लास। कल कल ले लेते हैं इसको। ठीक है।
आपके लिए भारी नहीं है ना सुबह 5 बजे उठना? नहीं, नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसी नहा के तरह का। बैठते हो? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, बढ़िया। ये तो अपने को ये कल और ले लेते हैं इसको। मतलब जब हाँ, तक सरेंडर पूरा नहीं होता ये अपना, करके ही अपन इसको लेंगे। हाँ सरेंडर जी, कर ही देते हैं इस माध्यम से फिर बाद में, अगर होता है तो। अब लाइफ डिवाइन पे आ जाते हैं।